जुमा 8 दिन नहीं हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, वो कहते हैं कि ये फाउंडिंग मेंबर जो है ये पार्टी का मेंबर नहीं है। मैं समझता हूँ जो हम जंग लड़ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के जो वर्कर हैं जमातों के, चूंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं इसलिए हमारा ये कानूनी हक है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से यहाँ आए। उनका फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करें। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और कौमी इलेक्शंस ये लाजिम और मुलज़ूम है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे और हर पार्टी के वर्करों की मर्जी के मुताबिक क़यादत सामने नहीं आएगी तो वो जो कौमी इलेक्शन होंगे उसमें अवाम की नुमाइंदगी इसलिए नहीं होगी और उनके बुनियादी हक से महरूम होंगे क्योंकि उनकी मर्जी की क़यादत कौमी इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं कर सकती। इलेक्शन में ये समझने की बात है कि आज हम जो ये कर रहे हैं ये एक नई सियासी तारीख रकम कर रहे हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की जो अहमियत है, जो कानूनी अहमियत है, जो आईनी अहमियत है, जो सियासी अहमियत है, जो जमहूरियत के लिहाज से अहमियत है, आज हम उसको पहली दफ़ा कौम के सामने ला रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों कामयाब नहीं है, पाकिस्तान की जमहूरियत क्यों अवाम के मसाइल हल नहीं करती, पाकिस्तान की जमहूरियत क्यों एक बेहतर क़यादत, बासलाहियत क़यादत सामने नहीं लाती। क्या वजह है कि हमारे इलेक्शंस में जो कौमी इलेक्शन है उसमें वही क़यादत रिसाइकल होती है जो हमारे मसाइल की जड़ है, हमारे मसाइल का हल नहीं है। पाकिस्तान में क़यादत की कमी नहीं है, पाकिस्तान में कॉम्पिटेंस की कमी नहीं है। आप जब तक उस कॉम्पिटेंस और उस कॉम्पिटेंट क़यादत को सामने नहीं आने देंगे वो कौमी सतह पे कैसे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कैसे आपके मसाइल हल कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आईनी तौर पे हमारा फंडामेंटल राइट है, जैसे कि कौमी इलेक्शन है। अगर एक फंडामेंटल राइट डिनाई किया गया, सलब किया गया, जो हम सब लाखों पीटीआई के वर्करों से किया गया है, और आज आपने जो सहाफ़ी मौजूद थे वो खुद ही ये देख लें कि क्या हकीकत है और क्या फसाना है, वो हमसे वो हक सल्ब किया गया। जब तक कौमी इलेक्शन जो है वो भी फंडामेंटल राइट है, इन दोनों को एक तस्वीर में देखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ट्रेजेडी है कि मैं बानी रुकन हूँ, यहाँ और भी बानी रुकन हैं और मेंबरान भी हैं। ये हमारा एक अलमिया है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तब्दीली की जमात बनाई थी। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनाना था कि हम जमहूरियत के अलमबरदार हैं, हम आइन और कानून के अलमबरदार हैं। हमने अपने अमाल से साबित करना था जो कि दूसरी जमातों की मजबूरी बन जाती। हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब हमने अवाम के सामने उसकी ब्रांडिंग कर ली कि ये तब्दीली की जमात है, उस वक्त इसको ATMs के हवाले किया गया। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ATMs ने लूटा, उसके बाद उजरती सियासतदानों ने लूटा, उसके बाद पार्टी के जो कंगले थे जो आज अरबपति हो गए उन्होंने इसको लूटा। आज एक वकला का छोटा सा ग्रुप है, बड़ा अनप्रोफेशनल, आज वो पार्टी पे कब्जा करने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। ये नहीं होगा। हम पार्टी के वर्करों को उनका हकूक दिला के रहेंगे। ये जो इस वक्त पार्टी पे कब्जा करने आए हैं, जो आज भी बंदरबांट शुरू है, पार्टी के टिकट्स तकसीम कर रहे हैं, आपस में तकसीम कर रहे हैं, ये वर्करों का हक है कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे और वो क़यादत जो है फिर इलेक्शन में आए। इसलिए हम ये जंग जो है ये इंशाल्लाह हर फोरम पे यहाँ और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, ये जमहूरियत की बुनियादी जंग है जो हम लड़ रहे हैं। बरतानिया में जमहूरियत कामयाब इसी वास्ते है कि वहाँ की सियासी जमातें अपने वर्कर के ताबे होती हैं, अपनी क़यादत का इंतखाब उनके वर्कर करते हैं। इसीलिए इंडियन निज़ाद जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, इसीलिए वहाँ एक पाकिस्तानी निज़ाद मेयर बनता है लंदन का।